अपने पड़ाकी पाखी को किसी का कॉल आता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। और त्रिशान को दादी से फोन पर बहुत डांट मिलते हैं। पाखी का घर। पाखी अपने पापा से लिपट कर कहती है, लव यू पापा, लव यू। तभी बिमला जी उनकी ओर देखते हैं और इशारों इशारों मैं शारदा से पूछ रही होती है, अरे क्या बात है बाप बेटी में इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है, क्या बात है। शारदा जी भी अपने कंधे उचका देती है और इशारों में कह रही होती है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तभी दादी जी दो तालियां बजाकर कहती हैं, अगर बाप बेटी का प्यार हो गया हो तो हमें भी पता लगेगा कि बात क्या है। तभी पाखी अपने पापा से अलग होकर एक्साइटमेंट में कहती है, दादी मेरी जॉब लग गई। तभी दादी जी और शारदा जी के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और दादी जी पाखी की नजर उतारते हुए कहती हैं, वाह मेरी बच्ची, बधाई हो, बधाई। और पाखी को गले लगा लेती है और फिर उसे चेयर पर बैठाती है और पूछती है, अच्छा बता, जयपुर की कौन सी कंपनी में लगी है तेरी जब, ये यही आसपास की है ना। तभी पाखी के चेहरे पर आई हुई स्माइल थोड़ी गायब हो जाती है और वह हिचकिचाते हुए कहती है, दादी वो आसपास की नहीं है। और फिर पाखी अपनी नजरें चुरा लेती है। फिर दादी थोड़ी असमंजस में होकर पूछती है, अच्छा कोई बात नहीं, आसपास की नहीं है पर जयपुर में ही है ना। तभी सुरेश जी जल्दी से अपनी कुर्सी से उठते हैं और बाहर जाने लगते हैं और कहते हैं, लगता है पकोड़े ज्यादा खा लिए, थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। तभी विमला जी उन्हें रोक कर कहती है, कहाँ चल दिया तेरी बेटी, नजरें चुरा ली और तू बाहर भाग रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई तो गड़बड़ हुई है। और अपनी खा जाने वाली नजरों से उन्हें बैठने का इशारा करती है। सुरेश जी भी तो क्या करें, उनकी तो जैसे हलक में सांस रुक गई थी। वह वापस आकर चेयर पर बैठ जाते हैं और वह भी विमला जी से नजरें चुराने लगता है। तभी विमला जी थोड़े गुस्से और ऊंचे स्वर में उनसे पूछता है, क्या बात है, बताओ मुझे, क्या छुपाया जा रहा है मुझसे। तभी पाखी हिचकिचाते हुए कहती है, दादी वो मेरी जॉब दिल्ली में लगी है, कोलाज वालों ने मुझे प्लेसमेंट दिया है और इंटरव्यू के थ्रू मुझे दिल्ली में जॉब मिली है। तभी विमला जी हंसने लगती है और कहती है, तो फिर क्या हुआ बेटा, जाओ जियो अपनी जिंदगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर शारदा जी की ओर मुस्कुराहट के देखने लग जाते हैं और आगे कहती है, तुम्हारी माँ ने मुझे रात को ही समझा दिया था कि अगर मेंढक कुएं में ही रहेगा तो कुएं की बाहर की जिंदगी को समझ ही नहीं पाएगा और उसे जिंदगी को समझने के लिए उसे वहां से बाहर निकलना ही होगा। फिर खड़ी होकर अपने बेटे सुरेश की कान खींचते हुए कहती है, और यह नालायक मुझे कुछ नहीं बताता, इससे अच्छी तो मेरी बहू है जो मुझे समझती भी है और जानती भी है। सुरेश जी अपने कान को हल्के हल्के हाथों से रगड़ने लग जाते हैं। पाखी यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी दादी को हक कर लेती है। तभी पाखी अपनी दादी से अलग होकर उनसे हैरानी से पूछती है, आपको पहले से पता था कि मेरा इंटरव्यू है और जॉब दिल्ली होगी, बट मुझे तो अभी अभी बताया सर ने, आपको पहले कैसे पता लगा। तभी दादी जी मुस्कुरा देती हैं और शारदा जी की ओर देखते हुए कहती हैं, तुम्हारी माँ ने मुझे यह बता दिया था कि तुम्हारा इंटरव्यू है, पर हमें यह नहीं पता था कि जब दिल्ली लगेगी। पर तेरी माँ ने मुझे पहले से तैयार कर दिया था कि अगर कहीं बाहर जाना पड़े तो हम पाखी का साथ देंगे। ये बात सुनकर पाखी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ को जाकर हक कर लेती है और फिर अपनी माँ से कहती है, लव यू, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। सभी मुस्कुरा देते हैं और पाखी को फिर कुछ याद आता है और वह फिर कहती है, आप लोगों के लिए एक और बड़ा सरप्राइज है, बट वह मैं नहीं कोई और देगा। सभी पाखी की ओर हैरानी से देखने लग जाते हैं। तभी दादी कहती हैं, सरप्राइज बरप्राइज बाद में देखेंगे, पहले तू देख गीली हो गई है, पहले जाकर कपड़े बदल, उसके बाद लेंगे तेरा सरप्राइज। पाखी एक बार खुद को देखते हैं और फिर भागकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में पाखी कपड़े चेंज करके आ जाती है। अब उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट और लोअर डाल रखी थी और उसके हाथ में उसका लैपटॉप था। पाखी सभी को चेयर पर बैठने का इशारा करती है और टेबल पर लैपटॉप ऑन करती है और किसी को वीडियो कॉल करती है। तभी स्क्रीन पर एक व्यक्ति दिखाई देता है। वह और कोई नहीं पाखी का भाई था, जो अपने एमबीबीएस की कोर्स के लिए बाहर गया हुआ था और रोज ऐसे ही सारा परिवार बैठकर अपने बेटे से बात करता था।
बट आज उनका बेटा थोड़ा डरा, थोड़ा सहमा हुआ था। तभी दादी उसका चेहरा देखकर बोलती है, अरे मेरे लाल, क्या हुआ? तू तो रोज चहकते हुए बोलता है, सब बताता है कि आज दादी यह हुआ, आज दादी वहां हुआ, और आज तेरे माथे पर चिंता की लकीरें कहाँ से आ रही हैं? तभी पाखी बीच में ही कूद पड़ती है और कहती है, अरे भैया, अब बता भी दो, कब तक डरोगे? तभी सुरेश जी पाखी को बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, किस चीज का डर बेटा? तुम दोनों बहन भाइयों के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है, साफ साफ बताओ। और फिर अपने बेटे शुभम की और आशा भरी निगाहों से देखते हैं।